सर्वप्रथम मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्टेट समाचार के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस आशा और उम्मीद के साथ आप स्टेट समाचार के इस कार्यालय में आए हैं कि किस तरह से यहां पर न्यूज बनती है, किस तरह से यहां पर अखबार बनाई जाती है, आखिरकार जो एक पत्रकार है वो किस तरह से अपना काम करते हैं, उस सबको विस्तार में बताने के लिए स्टेट समाचार की पूरी टीम आप सबके लिए यहां उपस्थित है। विशेष करके मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं एक ऐसे कार्यालय में आए हैं, अगर हम स्टेट समाचार की बात करें तो एक जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव के छोटे से कमरे से जिस न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई और उसके बाद चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वहां तक जो स्टेट समाचार है आज अपनी सेवाएं दे रहा है और निरंतर जो है समाज हित और देश हित के लिए काम कर रहा है। तो आज आप जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं वो सब आप सबको सिखाया जाएगा। इसी के साथ सबसे पहले मैं हमारे मुख्य संपादक श्री शमशेर सिंह चाणक जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और जोरदार तालियों से श्री शमशेर सिंह चाणक जी का आप सब स्वागत करें कि जिन्होंने इस स्टेट समाचार को निरंतर जो है आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं दी। हमारे बीच कुछ विशेष परिचय हैं। आप शमशेर सिंह चाणक जी हैं, आप स्टेट समाचार के मुख्य संपादक हैं। आप संजय कुलश्रेष्ठ जी हैं, आप स्टेट समाचार के न्यूज एडिटर हैं। आप गोविंद चौहान जी हैं, आप स्टेट समाचार के डिप्टी न्यूज एडिटर क्राइम हैं। आप प्रवीण शर्मा जी हैं और आप स्टेट समाचार के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग हैं। प्रवीण शर्मा जी निरंतर जो हैं मेरे देशीदा शिलापा मेरी अख्या कहने देख एक डोगरी कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर जो डोगरी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और इससे पहले कदे आओ साढ़े ग्राम इस कार्यक्रम से निरंतर जो है जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक जाकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो एक समय था जब हम लोग अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से खबर हम तक पहुंची थी, पर आज जो है एक प्रारूप जो है न्यूज का बदला है। सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग खबरें सुनते हैं और किस तरह से न्यूज काम करता है। विशेष करके आज भी लोग जो हैं अखबार पे ही विश्वास क्यों करते हैं, इस पर आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा संजय कुलश्रेष्ठ जी को, जो न्यूज एडिटर हैं स्टेट समाचार की, वो आपका मार्गदर्शन करें और किस तरह से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और क्या विशेष बातें हैं वो आपको बताएंगे। धन्यवाद हरदीप जी। आप सब लोगों का स्टेट समाचार के कार्यालय में स्वागत है। आज आप लोग जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संजय कुलश्रेष्ठ है। मैं सन 82 से अखबार लाइन में हूँ, यानी लगभग 40 साल से ऊपर हो गए। अमर उजाला, जागरण, विकासशील भारत, जेवीजी ग्रुप, कई सारे अखबारों में काम करने के बाद आज मैं स्टेट समाचार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे एमडी सर। इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो विचारधारा है, वो अपने आप में सब अखबारों से अलग हटके है। ये राष्ट्र हित में चलने वाला अखबार है और यही नीति मुझे प्रभावित कर गई। उसके बाद से मैं स्टेट समाचार की टीम का हिस्सा बन गया और आज तक हूं और आगे लगातार इसी टीम का हिस्सा रहूंगा। आप लोग इतनी गर्मी में आए हैं, ये आप लोगों की हिम्मत है। गर्मी जरूर है, लेकिन पत्रकारिता का पेशा ऐसा है जिसमें न गर्मी देखनी होती है, न धूप देखनी होती है, केवल और केवल काम होता है।
बहुत मेहनत का पेशा है, आप लोगों को मेहनत करनी होगी। हमारे एमडी सर एक बात कहते हैं कि पत्रकार एक फौजी की तरह होता है। फौजी सरहद पर जंग लड़ता है और पत्रकार देश के अंदर बैठे समाज के दुश्मनों से जंग लड़ता है। फौजी बंदूक से जंग लड़ता है तो एक पत्रकार कलम से जंग लड़ता है। आप लोग डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, वकील बन सकते थे, लेकिन आप लोगों ने यह पेशा चुना और ये आप लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक डॉक्टर अपनी सीमा में बंधा होता है। वो केवल मरीज का इलाज कर सकता है, उसकी चीरफाड़ कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टरी वाला गुण आप पत्रकारों के अंदर भी होता है। वो मरीज की चीरफाड़ करता है और आप पूरे समाज की चीरफाड़ करके जो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको नश्तर से अलग कर देते हैं। यानी डॉक्टरी का भी पेशा आपके अंदर है। इसी तरह वकालत भी आपके अंदर है। आप अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हैं। वकील एक दफे झूठ बोल के पैसे कमा सकता है, लेकिन आप लोगों का जमीर इस चीज को गवारा नहीं करेगा। बाकी पत्रकारिता के विषय में अंदर आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे खबरें बनती हैं, कहां से आती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, एक अखबार बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं जम्मू विश्वविद्यालय और विशेष करके प्रोफेसर कुंवरजीत शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो हमारे बीच में है और विशेष करके उनके एफर्ट्स हैं, जो एक बड़ा विश्वास जम्मू विश्वविद्यालय स्टेट समाचार पर करता है। इसी के साथ अब मैं हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर क्राइम जो हैं गोविंद चौहान जी, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो मंच पर आएं और आप सब बच्चों का मार्गदर्शन करें। आप सभी बच्चों का स्वागत है स्टेट समाचार कार्यालय में। आप जैसे कि आज पत्रकारिता के विषय में आपसे बात करनी है, तो पहले आप जिस संस्थान में आए हैं मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं आपको। हमने आमतौर देखा होगा कि आप सारे अखबार पढ़ते हैं, तो हमने देखा होगा कि बाहर के संस्थान जम्मू कश्मीर में आते हैं, जैसे अमर उजाला हो गया या कोई भी ग्रुप हो गया, जागरण। लेकिन आपको खुशी होगी कि हमारा जो संस्थान है जम्मू कश्मीर का पहला संस्थान है जो जम्मू से बाहर गया है। जैसा आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, हम इन प्रदेशों में हैं। मतलब कि हमें जम्मू का होने के नाते गर्व होना चाहिए कि हम जो है बाहर पब्लिश होते हैं, तो ये जम्मू के लिए एक गर्व की बात है। मुझे लगता है इसके लिए आपकी एक तालियां बनती हैं। रही बात पत्रकारिता की, तो मैं 98 से अखबार की दुनिया में हूँ। मतलब कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 98 से। मैं कई संस्थानों में काम कर चुका हूँ, अमर उजाला, जागरण, पंजाब केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, भास्कर। तो मेरी शुरुआत इस अखबार में तब हुई थी जब हमारा कार्यालय एक कमरे से चलता था। जो आप पीछे कमरा देख रहे हैं, यहाँ से हमारा एक कार्यालय शुरू हुआ था। तो मैं उस समय दैनिक भास्कर में ब्यूरो चीफ था पंजाब में। तो मुझे एमडी साहब की कॉल आई थी उस समय कि आइए आप हमें ज्वाइन करिए। हालांकि मेरे इनके साथ पुराने रिश्ते थे, क्योंकि इस अखबार से पहले इनकी एक और अखबार होती थी इंग्लिश की, उसका नाम था जम्मू डायमंड। तो हम वो पुराने शहर से चलाते थे, ठीक है ना एमडी सर। तो उसके बाद मैं पंजाब में रिज़ाइन करके आया। दैनिक भास्कर में मैं एक अच्छे पद पे था, ब्यूरो चीफ था। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन की। तब से 6-7 सालों से मैं यहीं पे हूँ। अब जैसा कि मैंने बताया, मैं क्राइम बीट देखता हूँ। तो आजकल क्या होता है, आप सारे फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आप देखते हो कि बड़ी सारी फेक न्यूज़ आती हैं। फेक न्यूज़ के कई अलग अलग मायने होते हैं। बाकी आप अंदर जाएंगे, जो क्राइम से रिलेटेड सवाल होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े विस्तार से सर ने आपको बताया कि जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है किस प्रकार से की जाती है, और क्या आप अंदर जाएंगे जब तो आप सर से पूछ भी सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रवीण शर्मा जी को, जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है, वे मंच पर आएँ और बच्चों का मार्गदर्शन करें। मेरी पहचान ते मैं डोगरी दी दसी है, तो मैं डोगरी च बोलन समझी लैंदे, तो सारे डोगरी हाथ खड़ा करो जो डोगरी समझी लैंदे।
जो मतलब सारे का डोगरी समझते हो तो मैं डोगरी के बोलूं ना तो तुसीं इन्हें सनाई मेरा प्रवीण शर्मा पर मैं तो सारे लोगों के मोबाइल के विच मेरा नाम फीड होता कदे आओ साढ़े ग्राम मेरा कला के क्षेत्र के विच पहचान 1987 च हुई बतौर एक्टर मैं अप्रूव्ड होया रेडियो ते दूरदर्शन बाद आया रेडियो च मैं 87 च बतौर एक्टर मैं स्टेज काफ़ी करता था पहले तो पर रेडियो के ऊपर बोलने का मौका 87 च आया उसले 12th की मैं एडमिशन ली जुनून था कि कुछ अपनी कला के क्षेत्र से करा और करते करते आज वो मुकाम आया कई सीरियल कितने रेडियो च कई सीरियल दूरदर्शन पर और एक जी टीवी कने भी मेरा अनबंधित सीरियल होया वो 93 च मैं किया वापसी सीरियल बतौर इंस्पैक्टर का रोल आ गया वो कन्ने कन्ने शुरुआत जी निजी मीडिया में आई वो 2000 च हुई मेरी जेके चैनल के माध्यम कन्ने कदे आओ साढ़े ग्रां पर बड़ा कुछ सीखने मिले जिला मैं ग्रां के लोगों के कन्ने इंट्रैक्शन हुई मेरी सचमुच साड़ा विरसा साड़ी संस्कृति साड़ी सभ्यता साड़ी भाषा किन्ने गुण और एक अच्छे पत्रकार की अपनी मातृभाषा जरूर आनी चाहिए कल की तुम स्वाभी पत्रकार हो विषय थोड़ा कोई भी है एडिशनल सबजैक्ट तुम मास कम्युनिकेशन ते जर्नलिज्म चुनिया हो सकता थोड़ा अज के इन्हें पत्रकारें कने मिली है थोड़े भी भाव बन के अस भी क्यों नहीं इस क्षेत्र च औचे कि साड़ा भी ना हो क्योंकि जिले अस लोग आए हैं साड़ा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं आपू चुनिया आपू अगे बढ़े अज थोड़े पर विषय नहीं बनी दा सब्जैक्ट बनी दा पढ़ाने वाले भी अच्छे अध्यापक ने तुहानू मार्गदर्शन करने वाले बड़े अच्छे रिपोर्टर ना अज तुम जिस जगह पर आए हो क्राइम के रिलेटेड कोई खबर हो एडिटोरियल के मामले च हो प्रिंटिंग जी थोड़ी इतने होनी वो मामले और स्टूडियो च खास करिए जिहदे कन्नै मेरा भी लगाव है उत्थे स्टूडियो के बारे कुछ जानकारी चाहिए उत्तर मैं भी दूँ और कोशिश करनी चाहिए हमेशा जिला अपनी मातृभाषा का ज्ञान होगा कि ताकि तुम अच्छी खबर कढ़ी सकते हो कई बार तुम रिपोर्टिंग करने वास्ते कुछ ग्रां च जाते हो अगला बंदा बुजुर्ग कोई लगता जिहदे कोला तुसीं भाव लैने अगर उसी डोगरी मतलब हिंदी नहीं आती अंग्रेजी नहीं आती तो खबर कि'यां कड्ढनी उनके कोला सुनना सच्चाई के उसी चाहे अपनी लैंग्वेज के बाद तब्दील कर सकते हो उसकी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो उसका एडिटोरियल लिख सकते हो इस वास्ते अपनी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए तो भाषा जगाने वास्ते भाई मैं तो लग चुकी दी है जी 1987 को पहले मैं अपनी भाषा कन्नै प्रेम करता मैं घर के डोगरी बोलना अपने बच्चे कन्नै मैं अपने बच्चे भी सलाह घर च डोगरी बोलो बाहर जी मर्जी भाषा सीखी लो अज रुपये खर्चने हो तो तुम पारसी विदेशी भाषा कोई भी सीखी लो वो है पैसे देइए भाषा मतलब सीखनी तो जी मुफ्त वाली भाषा होंगी है वो माँ प्यो की गूढ़ी च गई है दादी दादी की गूढ़ी च गई है कथा सुनी मुफ्त वाली भाषा जी होंगी है वो बड़ी गूढ़ी तो मिठी होंगी है वो प्रेम होंगे जी अपने माँ प्यो कन्नै प्रेम होंगे ये उस भाषा का होंगे तो मुफ्त वाली कदे छड्डना नहीं प्रण कर लो खास करिए मैं तुम कुड़ियां ही आखना चाहना कि साड़ी भाषा का कतल भी ये करती है मुड़े चार खड़ोते होंगे तो गप्पा लांगे ना तो डोगरी च लांगे बड़िया मिठिया गप्पा लांगे गूढ़िया गप्पा लांगे तो कुड़ियां दो खड़ोती हों भावें चार बोलनी हिंदी या अंग्रेजी इस वास्ते तुसें भी कल की मातृ शक्ति बनना कि माँ कन्नै बच्चे की कितना प्यार होंगे तो अस भी उस भाषा के बच्चे हैं तो जे अस उस माँ कन्नै प्यार नहीं करिए तो फिर साड़ी पहचान के रहो कोशिश करनी है कि भाषा सर्वोपरि एक खुआन मैं तुहानू डोगरी का सुनान लगा अभी मना के बुआल जिहड़ा मौन नहीं खोलता मना के बुआल जिहड़ा मौन नहीं खोलता डोगरा कहता जिहड़ा डोगरी नहीं बोलता अपनी विरासता की अपनी पछाण है अपनी विरासता की अपनी पछाण है अपनी भाषा उनकी अपनी गै शान है मूर्ख भी कदे घर कोठा नहीं छोड़ता डोगरा वो कहता जिहड़ा डोगरी नहीं बोलता मूर्ख पता किसी आखदे जिहड़ा पागल गली च फिरदा है पूरा दिन गली च फिरदा रहिंदा सड़कें पर फिरदा रहिंदा शामी अपने घर दा लागे पुज्जींदा क्योंकि मूर्ख भी अपना घर कोठा नहीं छोड़दा इस वास्ते अगर वो अपने घर कोठा नहीं छोड़ता अस डोगरे अपनी डोगरी क्यों छोड़चे और 8वें शेड्यूल च शामिल है कि पिछले पहले बैच कुछ बच्चे आखदे कि सानू कॉलेज टीचर रोकते हैं भी डोगरी नहीं बोलना
पर तुहाडे कोल अधिकार है जिहड़ा टीचर रोकिया तुसीं पुछ ही सकदे 8वें शेड्यूल च शामिल है। अस पेपर भी डोगरी च दे सकने आं, अस मांग रखचै तो सानूं क्वेश्चन पेपर भी डोगरी च मिल सकदा, कोई रोक ही नहीं सकदा। तुहाडी पावर है, अपनी भाषा अपनी मातृभाषा साडी अधिकार है। अस आखी सकने अस बोलना है और तब्दीली तुस लोग लाई सकदे। अगर कोई रोकै तो समूह बनाइए सीधे उंदे कोल चली जाओ, शिकायत करो जे कोई रोकदा। मैं टीचर भी बैठे हुए उन्हें भी समझाऊंगा भाई जरूर बच्चे ही रोकना नहीं टोकना नहीं, अपनी भाषा पर बोलना चाहिए। और पत्रकारिता के गुण सीखने आए मेरा तो एक सुझाव है, इस विषय की जरूर चुनो। परमानेंट चुनो तो तां चल रहे हो, अगर कोई और तुम रुझान मतलब थोड़ा रुझान हो कुछ और नौकरी करने का तो वो भी तुम कॉलम लिख सकते हो। मैं भी सरकारी मुलाजम है, अगर देखा जाए मैं नौकरी सरकारी कराना, पर बतौर अप्रूव्ड आर्टिस्ट दूरदर्शन तो रेडियो का मेरी परमिशन है कि मैं कल्चरल एक्टिविटी कर सकूँ। तो तुम भी जिले अपने आप की उस मुकाम पर लियाओ कि तुम अच्छे कॉलम लिख सकते हो। तो गौरमेंट तो भी गौरमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकते, नौकरी का अगर सरकारी हो प्राइवेट हो तो भी खिलाफ कर सकते। फिर कुछ ना कुछ तुम अपना आर्टिकल छुपाई सकते हो। और इस न्यूज़ पेपर के इस जो समाचार पत्र समूह साड़ा है ये हमेशा वेलकम करने कोई भी जिद थोड़ा भी कोई शक्ति है लिखने की, पावर है लिखने की, तो वो वास्ते वेलकम है हमेशा। कोई अच्छा पॉडकास्ट कर सकता वो वास्ते भी वेलकम है। कोई अच्छी स्टोरी एडिट करिए वो वास्ते भी अस, कोई एंकर बनना चाहता है तो साढ़े चालक साहब ने हमेशा दरवाजे खुले रखे, एंकरिंग भी कर सकते। और एंकरिंग के गुण क्या होंगे ना कि उस बंदे की वोकैबलरी बड़ी मजबूत होनी चाहिए और इतिहास का पता होना चाहिए। जिस बंदे की अपना इतिहास पता हो, अपने देश का अपने प्रदेश का बारे के मुल्के का जिस इतिहास है, तो बड़ा अच्छा न्यूज़ एंकर भी बनी सकता और बड़ा अच्छा रिपोर्टर भी और अच्छा जर्नलिस्ट बनी सकता। इतिहास भी जरूर खंगा लेना वो कन्ने। और मैं थोड़े एक सवाल भी पूछूँ कि साढ़े हिंदुस्तान च पत्रकारिता तो बड़ी 1700 ईस्वी शुरू हुई, पर पहला जर्नलिस्ट कौन हा किसी बच्चे की अगर पता हो, अगर किसी बच्चे ही पता है तो नहीं तो भाई मैं दसूँ। पहला पत्रकार जेम्स अगस्टस हिक्की, बंगाल टाइम पेपर। जेम्स अगस्टस हिक्की बंगाल टाइम्स एक पेपर निकले 1700 शायद 60 ही शायद, ये तिथि का पता नहीं, पर देखा जाए तो विदेशी था, पर खोया साढ़े देश का पहला पत्रकार। वो फ्रेंच मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट है, पर उन्हें पहला पेपर इतने कढ़िया बंगाल टाइम था तो उनका नाम पहला पत्रकार पे। पर असे हिंदुस्तानी अगर देखा जाए तो उनके को भी पहले साढ़ा एक पत्रकार है, पर वह ना कि कोई इतिहास के ना लेंदा तो ना कि किसी ने दसिया। वो पत्रकार ऐसा है क्योंकि पत्रकार का काम होंगे सरकार के समाज के विच एक ऐसा पुल समन्वय बनना कि ਜਿਹੜੀਆਂ सरकार ਦੀਆਂ स्कीमां को पब्लिक तक समाज तक पहुँचानी, और समाज के विच कोई कुरीति है, समाज के विच कोई त्रुटि है, उसी की सरकार तक पहुँचाना। और यह काम साढ़े सनातन के विच नारदमुनि करते रहे। तो अस अगर सनातनी मंच है तो साढ़ा पहला पत्रकार कौन है? नारदमुनि, जो मृत्यु लोग देवलोक मृत्यु लोक तो पाताल लोक तिन्ने भी भ्रमण करता है फ्रीली, उसी कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी आ सकते मृत्यु लोक पर जा सकते देवलोक से तो रहेंगे, पाताल लोक तक जाते हैं, उत्थों खबर या देवबानी की लोग तक पहुँचाते ताकि आखते कोई पत्रकार की फ्रीडम है, आज़ादी है, पत्रकार कुछ भी जा सकता। अज थोड़ा पार्लीमेंट हाउस है, आम जनता नहीं जा सकती, पत्रकार का फार्मूला का भरना तो उसकी इजाजत है। थोड़ी विधान सभा है, असैंबली पत्रकार जा सकता, उसकी आज़ादी। तो इस वास्ते ध्यान रखना कि साढ़ा अगर सनातनी ने नहीं आ पत्रकार पहला कोई होया तो वो है नारदमुनि। और अगर अस अज लाइव ब्रॉडकास्टिंग सुनने, लाइव टैलीविजन के उपर मैच दिखाने, कोई खबर आवादी लाइव उसी सुनने, तो लाइव का भी अगर देखे जाए तो साढ़े महाभारत च संजय जी ने दसिया, तुम अगर महाभारत देखे हो तो संजय जी ने पूरी रिपोर्टिंग जी कुरुक्षेत्र के युद्ध हुआ रहा वो धृतराष्ट्र की उनके कोल गई है, सारी लाइव स्ट्रीमिंग जी वो दसी। पर यह इतिहास तो नहीं पता क्योंकि बच्चे ना गए ग्रंथ पढ़ने, अजकल के बच्चे
सोशल मीडिया कन्नै ज़्यादा बजे दिन, पर अगर धार्मिक कोई ग्रंथ पढ़ने हो तो वो वास्ते टाइम है नहीं। बिच थोड़ा वो भी पढ़ना चाहिए। साड़ा बहुत बड़ा विशाल जिहड़ा सनातन है उहदे विच बड़ा विषय, बड़ा प्राचीन, इहदे विच बहुत कुछ है। अज अस मिसाइल दिखा करने वो सारे ग्रंथ च चुराई दी जिहड़ी भी उहदी विधि है, अज विदेशी बना करते ना अपना लै करते जिहड़े मिसाइल अज तुम दिखा करते हो, पर साढ़े हिंदुस्तान ने कोशिश की है कि उन्हें ना अपने देते, जिहड़े विदेशी बना दे वो अपना ना दे दे। अज थोड़े आकाश की बड़ी गर्जना हुई और सीना चौड़ा होंदा जिहड़ा आकाश ने साढ़े दुश्मन देश की दांतों चढ़े चबाए। इस वास्ते मता टाइम नहीं मैं थोड़ा लैन कि अंदर जे तुम बड़ा कुछ पूछना, स्टूडियो च कुछ पूछना हो तो मैं तुम्हें जरूर जानकारी दें। और साढ़े पिछले कैमरामैन जो दिखा दे तुम, ये बड़े बेस्ट कैमरामैन और उतों के नैशनल चैनल के काम करी आए। NDTV तुम ना सुनेगा, NDTV के एक कैमरामैन भी है तो एडिटर भी अज अपनी सेवाएं सानू दिया करते। एक बार इन वास्ते भी जोरदार ताली। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब आप सभी जो है अपना अपना परिचय देंगे, तो आपके पास माइक आएगा, अपना नाम और जो भी आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। Good afternoon, everyone. Myself, Sania Malik. I am from district Riyasi. I am pursuing my graduation in sociology from Gandhinagar Women College. और मैं थैंकफुल हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी की और दैनिक स्टेट समाचार की कि यहाँ पे हमें इनवाइट करा, हमें एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या है, हम मीडिया के बारे और जान पाएंगे, देख पाएंगे प्रिंट कैसे होती है, न्यूज़पेपर्स और क्या क्या चीज़ें हमें नई सीखने को मिलेंगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है और मैं जम्मू से ही हूँ। आज हम दैनिक स्टेट समाचार में आए हैं एक फील्ड वर्क के लिए और मतलब जो मैं सोच के आई हूँ, मेरे को ऐसा लगता है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन करके जाऊँगी, क्योंकि इधर काफ़ी मतलब पीछे जो मैंने देखे हैं तो उसको देख के मेरे को लगता है मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करके जाऊँगी। सो थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ मनु और मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ गांधीनगर कॉलेज से। और आज हम फील्ड विजिट के लिए आए हैं, इंटर्नशिप हो रही है हमारी और हम प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से और आई होप ये काम भी आएगा आगे हमारे फ्यूचर में जो आज हम सीखेंगे और बड़े कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर होंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है। तो जैसे कि हम आज यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर ने जैसे, मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन है सभी लड़कियों को, सर ने जैसे बोला डोगरी, तो ना मैंने जम्मू में मैम ने हमें एक टारगेट दिया था कि आपको इंटरव्यू लेने हैं, तो मैं बड़ी जगह पे गई, इंटरव्यू लिए, वहाँ पे ना ओल्ड एज थे। तो जब कुछ लड़कियाँ ना उनसे हिंदी में बात कर रही थी, उनको नहीं आ रहा था, वही सर वाली बात। तो मैं एक इंडियन फैमिली से हूँ, तो मेरे पापा ने हमेशा सिखाया है कि डोगरी जो हमारा कल्चर है उसको आगे ज़रूर बढ़ाएं। तो मैंने उनसे डोगरी से बात की, उन्होंने बहुत प्राउड फील किया। उन्होंने कहा कि डोगरी में बात करना ये नहीं होता कि अपने कल्चर को भूल जाना। तो मैं यही कहती हूँ कि लड़कियों को अपनी अपनी भाषा भी आनी चाहिए, डोगरी ज़रूर बोलनी चाहिए। और मेरे को यही लगता है यहाँ से आज हम बहुत एक्सपीरियंस गेन करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। Good afternoon everyone. My name is Vandita Shan and I am from district Kishtwar and I am pursuing my degree from Gandhinagar College. जैसा कि सभी को पता है कि हम यहाँ फील्ड स्टडी के लिए आए हुए हैं, तो हमारा एक न्यू एक्सपीरियंस है, हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ पे हम सबसे पहली ये चीज़ें मेरा ये है कि वहाँ मैंने ये देखना है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर कैसे एडिट होता है, वहाँ सब चीज़ें कैसे एडिट होती हैं, क्या होता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा है, मैं गांधीनगर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आए थे हम यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे बहुत कुछ जर्नलिज्म के बारे में पता चला है, नई नई बातें पता चली है जो पता भी नहीं थी। और आज जो भी हम सुनेंगे या देखेंगे यहाँ पे, तो आशा है कि नया सीखने को मिलेगा और ऐसा सीखने को मिलेगा जो पहले कभी ना देखा हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि चौधरी है और मैं गांधीनगर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हमारी इंटर्नशिप चल रही है यूनिवर्सिटी में। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इधर भी हम यही होप लेके आए हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम भूमिका सलाथिया है और मैं विजयपुर गुड़ा सलाथिया से हूँ और मैं गांधीनगर से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। ये जो हमारी इंटर्नशिप चल रही है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी and I am pursuing graduation from Women College Gandhinagar
and it's experience very good. I am feeling very good to experience new things. मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में या फिर ऐसे टीवी में ही देखा है, ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की हैं, और आज ऐसे देख के मतलब बिल्कुल ही ऐसे गूज़बम्स से आ रहे हैं कि मतलब सामने इतने इतने बड़े बड़े और टीचर्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, इनकी वजह से आज हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सब्बा है, मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं गांधीनगर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और हम आज यहाँ पे आए हैं मीडिया के बारे में न्यूज़पेपर के बारे में देखने के लिए। मुझे लगता है हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, नई नई चीज़ें देख के जाएंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ महक शर्मा एंड आई एम फ्रॉम जम्मू। यहाँ पर हमें नॉलेज मिली, एक्सपीरियंस मिला कि हम आगे जाके इस फील्ड में कैसे अपने आपको एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। सो हम यही मैं बताना चाहती हूँ कि आगे मैं ये फील्ड में जाना का सोचूंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मानसी है और मैं जम्मू में ही रहती हूँ। तो आज हम इस विज़िट पे आए हैं और देखेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट होते हैं, कैसे एडिट होते हैं। तो आज शायद हम यहाँ से कुछ अच्छा ही सीख के जाएंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम खैरुल निसा है और आज हम यहाँ फील्ड विजिट पे आए हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक स्टेट समाचार और जम्मू यूनिवर्सिटी के टीचर्स जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आएँ, और आई होप हम यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीख के जाएंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ सुधा भगत। हम यहाँ पे आए हैं विज़िट के लिए और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया और मैं जम्मू से हूँ। यहाँ हम ना विज़िट के लिए आए हुए हैं, काफ़ी कुछ सीखने के लिए। इंटर्नशिप लगी हुई है हमारी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ ईशा फ्रॉम जम्मू। मैं इधर समाज स्किल के विज़िट के लिए आई हूँ। मुझे नया नया सीखने के लिए मिल रहा है। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ जिया और मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से आई हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हैं हम कि इस फील्ड में क्या होता है, तो हमें आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ सोनिया चौहान। तो मैं आज अपने पापा, आपने सुना होगा, एक पत्रकार गोविंद चौहान, मैं उनकी बेटी हूँ। तो आज मैं उनके साथ अनुभव लेने आई थी किस तरह आप सब सीखते हैं, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में कोशिश करना चाहूँगी कि मैं भी आ सकूँ। थैंक यू। तो आपके साथ आए हुए मैम का आपके समक्ष आई हैं और आपका मार्गदर्शन करेंगी, तो किस तरह से मैम? थैंक यू सो मच। मार्गदर्शन मैंने क्या करना है, आप लोगों ने आज जो एक प्रैक्टिकल मार्गदर्शन दिया है, फील्ड का जो ब्यौरा दिया है, वो हम नहीं दे पाते हैं, वो चार दीवारी में बिठा के नहीं दे पाते, इसीलिए वी केम है। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम बड़े ही निश्चिंत होके अपने दफ्तर से निकले, बच्चों को गाड़ी में बिठाया, क्योंकि हमें पता था कि जहाँ हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं वो ज़िम्मेदार हाथ हैं, वो ना केवल समाज के लिए ज़िम्मेदार हैं बल्कि वो जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समझते हैं। इसीलिए हमें हर बार अपने इस प्रांगण के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं कि बच्चे आएँ, सीखें, समझें। अदरवाइज़ कई बार मैं सर से बात भी करती हूँ और कहती हूँ कि जर्नलिज़्म ऐसा नहीं था जैसा आप बना रहे हैं, वैसा नहीं था। जर्नलिज़्म बड़ा ही एलीट था, बहुत ही कब्जे में था। जो लोग जानते थे वो किसी को बताते नहीं थे कि अच्छी होस्टिंग कैसे करनी है, अच्छा लिखना कैसा है। एडिटर काट देता था कि नहीं मुझे ये लेख पसंद नहीं आया, बताता नहीं था क्या पसंद नहीं आया। आज वैसे मेंटोर आपको मिल रहे हैं, नॉट ओनली एकेडमिक मेंटोर जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज के और एस्पेक्ट हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक मीडिया, वो भी आगे आ रहा है। और पीपल लाइक शमशेर सिंह चाड़क जी, जिन्होंने इतनी गर्मी में भी ये अपना माइंड तक कूल रखकर कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इस तरीके से होगा और इस तरीके से बच्चों तक ये बात पहुंचाई जाएगी, उसका ध्यान रखते हैं। सबसे पहले सर के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं एज अ थैंक यू, एज अ टोकन ऑफ थैंक यू। हम आपकी पूरी टीम को भी सर थैंक यू करना चाहेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। उसके बाद मैं आपके टीम का इसलिए भी स्वागत करूंगी, इसलिए भी उनका धन्यवाद करूंगी कि ना केवल उन्होंने हमें जर्नलिज्म के एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश की है, बल्कि अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी भाषा, हमारी जो मातृभाषा है, मातृभूमि है, उससे जुड़ने के लिए भी जो आपने प्रेरणा दी है। और जो प्रोफेशनल से जब वो बात आती है वो और दमदार हो जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। हमारे बच्चे, मुझे उम्मीद है उन्होंने बहुत अच्छा इससे सीख ली होगी।
बच्चियाँ सारी जर्नलिज्म में जाएं ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन में तो जाना पड़ेगा। सर ने कल, आज जो सर मौजूद नहीं है, उन्होंने कहा घर पर भी कम्युनिकेशन होगा, बाहर भी करना पड़ेगा, ऑफिस जाओगी वहाँ भी होगा, लेकिन वो लीडरशिप क्वालिटी, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वो जर्नलिज्म आपको देता है, वो कम्युनिकेशन आपको देता है। आई होप आप सब ने सीखा होगा, इस सुंदर मौके का आपने पूरा फ़ायदा उठाया होगा। वी वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी हमारे बच्चों से मिलकर अच्छा लगा होगा, और युवा पीढ़ी से मिलना एक अच्छी बात होती है, और एक मिररिंग इमेज आ जाती है कि भाई आगे क्या हो रहा है, हम कैसे थे और ये बच्चे कैसे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे स्टेट समाचार के मुख्य संपादक श्री शमशेर सिंह चाड़क जी को कि वो मंच पर आएँ और आप सब बच्चों का जो है मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जर्नलिज्म आपके जीवन में क्यों ज़रूरी है, ये आप कुछ भी करो, जैसे आप समझते हो कि जीवन में आपको एक सभ्यता ज़रूरी है, आपको उठना आना चाहिए, बैठना आना चाहिए। हम छोटे बच्चे को पहले प्ले में डालते हैं ताकि उसको उठने बैठने की समझ आए, स्कूल में डालते हैं, आप कॉलेज जाते हो, आपको पता है कि हमारी प्रोफेसर खड़ी हैं तो आपने कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ने जाना है। तो जर्नलिज्म भी ऐसा ही है, ये आपको जीवन जीने के तरीके बताता है। जर्नलिज्म पूरे समाज को दिशा देता है कि हमने जीना कैसा है, हमारे अपने राइट्स क्या है। खासकर मैं बेटियों को कहता हूं कि ये जर्नलिज्म इतना ज़रूरी है, आप चाहे इसको अपना प्रोफेशन बनाओ या ना बनाओ, लेकिन ये आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उसका कारण बताता हूँ। आज बहुत सारी केएस अफसर हैं जो मुझे भाई करके बुलाती हैं, बहुत सारी केएस अफसर हैं जो अपने दुखड़े सुनाती हैं कि आज वो सिस्टम में है, आज केएस ऑफिसर हैं, लेकिन दुखी हैं, अपनी जो तकलीफ है बता भी नहीं सकती। आप देखते हो एक डॉक्टर होता है, एक मैं किस्सा पिछले बैच को बता रहा था। डेंटल हॉस्पिटल आपके यहाँ कहाँ पर है? अम्फला में जाते होंगे आप लोग कभी कभी। वहां की एक डॉक्टर ने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मुझे भेजा। पहले फोन किया, बीच में मैंने उठा नहीं पाया, जब मैंने वापस किया तो वो कहती सर मैं एक डॉक्टर हूं और मैं एक आर्टिकल लिखना चाहती हूं तंबाकू डे पर। तो उसने एक आर्टिकल लिखा और मुझे भेज दिया। और जब मैंने वो आर्टिकल देखा तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ अगर वो डेंटल का है वो दांत तोड़ना जानता है, अगर वो सर्जरी का है तो वो चाकू से ऑपरेट करना जानता है। वो जर्नलिस्ट नहीं है, उसको लिखना नहीं आता है, उसको अपनी बात पूरी ब्रीफ करना नहीं आती है जो जर्नलिस्ट को आती है। पूरी ब्रीफिंग आती है, कहां से शुरू करनी है, कहां खत्म करनी है। उस आर्टिकल को मैंने संजय जी को भेजा और कहा कि इसको आप पूरा ब्रीफ करके, पूरी इसकी एडिटिंग प्रॉपर करके और इसको थोड़ा लेंथी करो। उन्होंने शॉर्ट 6-7 लाइनों में कंप्लीट कर दिया था। तो जब उस बच्ची को हमने वो पब्लिश करके उसको कहा कि आप वहां से अखबार ले लो, और अगर आपने ई पेपर पढ़ना हो, ई पेपर पता है ना आप लोगों को, ई पेपर पढ़ना हो तो आपने हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। तो उस बच्ची ने पढ़ के जब, तो फिर मुझे फोन किया, सर आपने तो इसको बहुत चेंज कर दिया। मैं कहा बेटा हम दांत तोड़ना तो नहीं आते हैं, हमें यही आता है पूरी तरह से ब्रीफ करना, पूरी तरह से। और उसको जो उसके डिपार्टमेंट के हेड थे, जो भी सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने कितना अच्छा लिखा। तो बाद में उसने बताया सर मैंने नहीं लिखा, ये तो स्टेट समाचार वालों ने ही लिख दिया। आपको जर्नलिज्म जो है ये आपके पूरे जीवन में काम आता है, कहीं पर भी। बहुत सारी महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, अपराध होता है, तो आप तभी स्टैंड ले सकते हो जब आपको पूरा ज्ञान होता है। जर्नलिज्म आपको ताकत देता है। आप प्रधानमंत्री को भी सवाल कर सकते हो, मुख्यमंत्री को भी सवाल कर सकते हो। क्या कोई डॉक्टर या कोई केएस ऑफिसर प्रधानमंत्री को सवाल कर सकता है? आईएएस भी वो कर सकता है?
कोई नहीं कर सकता। ये ताकत है जर्नलिज्म में। तो जर्नलिज्म ही ऐसा प्रोफेशन है जो सही दिशा देता है जीने की, पूरे समाज को दिशा दिखाता है। आप सबको, अगर आप इसको प्रोफेशन नहीं भी बनाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सारे जर्नलिज्म पढ़ो जरूर, इसको समझो जरूर। जर्नलिज्म में ये नहीं करना है कि आप पोर्टल पे चले जाओ, पोर्टल पे कभी मत जाना। अगर आपने इसको प्रोफेशन बनाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। कभी भी न्यूज पोर्टल को देख के कभी मत जाना। वहां जाओगे तो अपने जो कैरियर है वो खराब करोगे। यहाँ प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, सिखाया जाता है। आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे जो अपनी सारी शिक्षा प्राप्त खत्म करने के बाद हमारे पास आते हैं तो शुरू शुरू में बड़े बोर हो जाते हैं कि सर ये क्या काम लगा दिया, हमें टाइपिंग तो हमें आती है। आपको टाइपिंग आती होगी, लेकिन हिंदी टाइपिंग सीखनी है, शब्दों का चयन सीखना है कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे तो हमारे साथी बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे हमारे क्राइम के हैं गोविंद चौहान, आप सबने देखा क्राइम की स्टोरी, ये वो हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, जो मेन काम करते हैं। अभी आगे वाले जो आप फोन में देखते हो ना, बड़े सारे लोग ये फोन पे हैं, पर्दे के पीछे अलग होते हैं और पर्दे के आगे वाले अलग होते हैं। उनकी भी भूमिका उतनी ही होती है। जब आप देखते हो कि बॉर्डर पर या कहीं दूर दराज क्षेत्र में कोई आतंकी हमला होता है, तो वहां पर जो पर्दे के आगे वाले होते हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है। जर्नलिज्म एक बहुत डिफरेंट पेशा है। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे तो जीवन में IAS अफसर, KS अफसर, इससे अलग आनंद होगा। मैं आपको बता दूं कि यहां जम्मू के DC की सैलरी कितनी होगी, किसी बच्चे को अंदेशा है? 1 या 1.5 लाख, बड़ी हद होगी 2 लाख। यहां जम्मू के लोकल संस्थान ऐसे हैं जिनके पत्रकारों की सैलरी 2.5 लाख से शुरू होती है और 5 लाख तक जाती है। तो इस पेशे को बिल्कुल हल्का नहीं समझो। युग में पिछले लोग क्या है, पत्रकारिता को हमारे घरों में क्या है कि जर्नलिज्म को समझा जाता है। ये क्या है, वो क्यों समझा जाता है? क्योंकि सिर्फ न्यूज पोर्टल पर देखा जाता है। ठीक है, आज हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। जिस बच्चे ने बात करी कि हमने एक डोगरी में खबर पढ़ी, अब मैं उस पर बात बताता हूं। डोगरी में खबर, सांबा से भी बच्चे बहुत सारे हैं, वो डोगरी में खबर थी आपके DC सांबा की, DC सांबा की थी। उन्होंने कहीं पर भ्रष्टाचार किया, वो IAS अफसर थे, भ्रष्टाचार किया। ये खबर तय कंफर्म हो गई कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। अब बिना एविडेंस के हम खबर कैसे लिखेंगे? अगर हम बिना एविडेंस के खबर लिखते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी जो है वो केस कर सकता है। कौन सा केस होता है ये पता है आपको? डिफॉर्मेशन का, जिसको हम मानहानि का कहते हैं। डिफॉर्मेशन का, जिसको हम मानहानि कहते हैं। अगर कोई जर्नलिस्ट गलत खबर चलाता है तो उस पर डिफॉर्मेशन का केस होता है, जिसमें सजा भी होती है, जुर्माना भी होता है और सजा भी होती है। तो उस खबर में हमारे पास एविडेंस नहीं था, तो हमने क्या किया, उस खबर को एक चुटकुले में बदला, एक आर्टिकल तैयार किया, प्रेस वाला ताऊ। अब हमारे पास था कुछ नहीं, हम प्रेस वाला चाचू बना सकते थे, ताऊ बना सकते थे और अन्य बना सकते थे, कोई भी बना सकते थे। क्योंकि ये खबर सांबा की थी, तो सांबा में जो लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्यादातर डोगरी पढ़ने वाले लोग थे, तो इसलिए हमने इसको प्रेस वाला ताऊ बनाया और इसको इस चुटकुले की तरह लिखा। लेकिन उस खबर में हमने DC साहब का नाम नहीं लिखा, हमने लिखा 22-23 मंडियों वाला शहर। 22-23 मंडियों वाला शहर हमारे आसपास कोई है नहीं, और बता दिया कहां का शहर है। ना हमने शहर का नाम लिखा, ना हमने उस IAS अधिकारी का नाम लिखा, और एक चुटकुले की तरह वो खबर पब्लिश कर दी। तो आप बच्चों को बता दूं कि उस खबर में LG साहब ने उस IAS अफसर को कान से पकड़ा था
कान से पकड़ा और खिंचाई की, बोले निकालो इसकी पॉकेट से कौन सा मोबाइल रखा है इसने, जो इसने रिश्वतखोरी में लिया है। तो ये खबर करने का अंदाज था कि आपको सच कैसे बाहर लाना है, अपने आप को भी सेफ रखना है और सच को भी बाहर लाना है। ये एक अलग तरीका है। तो आज नए नए तरीके आगे हैं। सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो सही हो। तो आज गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप बच्चों को कहता हूं कि सोशल पे नहीं जाना, आपने प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी है। प्रैक्टिकल पढ़ाई हमेशा जो संस्थान है, संगठन है, वहां पर होती है। माय नेम इज़ महक शर्मा और मैं गांधीनगर कॉलेज से हूँ। मेरे को यहाँ पर आकर अपने नॉलेज मिली, कैसे हमने न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है वगैरह हमें सीखने को मिला, और ये फील्ड में कैसे जाना है आगे हमने वो पूछा सर से, तो मेरे को ये फील्ड अच्छी लगी, तो आगे जाके मैं इस फील्ड में जाना चाहूँगी। सो थैंक यू। मेरा नाम मानसी है और मैं गांधीनगर कॉलेज में पढ़ती हूँ और हम इंटर्नशिप कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। और अब आज हमने यहाँ पर विज़िट किया है स्टेट समाचार में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिमिनल रिपोर्टिंग के जो सर हैं उन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो कैसे उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी मिलते हैं इस रिपोर्टिंग के थ्रू। तो ये जर्नलिज़म इसके बारे में देख के, ये न्यूज़ वगैरह देख के हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये फील्ड काफ़ी अच्छी है, जानने को मिला। बस गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम खेरुल निसा है और आज हम स्टेट समाचार में आए थे और यहाँ पे आके अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने जो क्राइम रिपोर्टिंग सर करते हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और कैसे कैसे वो न्यूज़ को, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं और कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए सोर्सेज न्यूज़ को पब्लिश करने के लिए। और एडिटर जो थे उन्होंने बताया कि कैसे पब्लिश होता है, पहले पेपर पे प्रिंट होता है, पहले पेपर पे एडिट किया जाता है, फिर जाके वो प्रिंट होता है। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ सुधा भगत। काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला, कैसे न्यूज़ प्रिंट होती है, कौन सी न्यूज़ कहाँ प्रिंट करनी है, कौन सी ज़्यादा हाईलाइट करनी है, और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ मैं गांधीनगर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हमें हमारी इंटर्नशिप लगी हुई है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी वाले हमें यहाँ पर लेके आए हैं दैनिक स्टेट समाचार में, और हमें यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज इधर हम विज़िट करने आए हैं, तो आज हमें इधर बहुत एक्सपीरियंस मिला, गेन वगैरह मिला। थैंक यू सो मच। मेरा नाम स्नेहा है और आज हम इंटर्नशिप हमारी चल रही है जम्मू यूनिवर्सिटी से, और हम इधर आए हैं एक फील्ड वर्क के लिए, जिसमें कि हमें न्यूज़ के बारे में बताया है कि कैसे एडिटिंग होती है। एडिटोरियल हमें वहाँ पर लेके गए थे, उन्होंने हमें बताया कि हम न्यूज़पेपर जो है कैसे हम उनको प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद क्राइम जर्नलिज़म के बारे में बताया कि उसमें कैसे कैसे मीन्स उन्होंने, जो सर थे हमारे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो कब से कर रहे हैं और कब अभी तक उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। न्यूज़ के बारे में पता लग रहा है कि इतनी मेहनत लगती है न्यूज़ बनाने में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और आज हमारी फील्ड विज़िट थी। हम जर्नलिज़म के लिए आए थे और हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। बड़ा नया एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए, और हमने ये देखा कि न्यूज़ पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है। हमने स्टूडियो देखा जहाँ पे वो पॉडकास्ट लेते हैं, या फिर हमने एडिटिंग देखी कि कैसे एडिट करके वो न्यूज़ बनाते हैं। पूरा प्रोसेस देखा कि न्यूज़पेपर के पीछे की क्या कहानी है, और बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है और मैं गांधीनगर कॉलेज से हूँ। हमारी इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी से हो रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी से, और आज हम आए हैं दैनिक स्टेट समाचार में एक वर्क फील्ड के लिए। तो मतलब जो चीज़ें हमने खाली लेक्चर्स के थ्रू सुनी थी, आज वो हमने खुद एक्सपीरियंस की है, और इधर आके मतलब काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। जो सोच के आए थे उससे कई ज़्यादा नॉलेज गेन करके आज हम यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू। सर, मेरा नाम भूमिका स्लाथिया है और मैं गांधीनगर कॉलेज से पढ़ती हूँ, और जम्मू यूनिवर्सिटी हमें इस फील्ड के लिए भेजा हुआ है, जर्नलिज़म के लिए। और सर काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हमने सिर्फ सुना ही था और आज हमने सबने लाइव एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक है।